अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आज सिखाऊंगी आप लोग को एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर क्या है, उसको कब यूज किया जाता है, उसकी जरूरत कब पेश आती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल में, बुक में या फिर कोई थीसिस होता है, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस नीचे इंसर्ट हुए हुए होते हैं। वो रेफरेंसेस किस तरह से डाले जाते हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, अगर आप लोगों ने पहले यूज नहीं किया तो आप ये सुन लें। अगर मैनुअल आप रेफरेंसेस डालते हैं तो रेफरेंसेस एक दफा डाल सकते हैं, उसके बाद जब आप उसको मैनेज करने लगते हैं या अपना मटेरियल ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मैस हो जाता है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और उस सूरत में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब आपके रेफरेंसेस 10 या उससे ज्यादा हो। तो हमारी इस तरह के चैलेंजेस को आसान करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं, जिसमें से एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड बहुत यूजर फ्रेंडली है, उसको बिगनर भी आसानी से यूज कर लेते हैं। ये वीडियो जो है बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और उन लोगों के लिए जो कि एंड्रॉइड यूज करते आए हैं और उनको बहुत सारी चीजों में ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है और प्रॉब्लम फेस आती है, तो हमारी 1 बाय 1 हर वीडियो में ट्रबल शूटिंग भी सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने एंड्रॉइड इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको आप खोलेंगे किस तरह से, उसको ओपन किस तरह से करेंगे। उसके अलावा ये चेक करने के लिए कि आपका एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से चेक करेंगे। आप गूगल स्कॉलर या दूसरे सर्च इंजन में एंड्रॉइड की कंफर्मेशन किस तरह से चेक करेंगे, इस वीडियो में आप ये सब आराम से देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंड्रॉइड को ओपन किस तरह से किया जाए। अगर आपके पास एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप एंड्रॉइड पे अपने लैपटॉप के सर्च इंजन पे एंड्रॉइड लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर एंड्रॉइड का ऑप्शन शो हो जाएगा, और शो होने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप एंड्रॉइड की लाइब्रेरी पे जो काम कर रहे होंगे आप क्लोज भी कर देंगे तो एंड्रॉइड की लाइब्रेरी जब भी खोलेंगे तो लास्ट लाइब्रेरी जिस पे आप काम कर रहे होंगे वो वही खोल कर देगा। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि जब आपने अगर एंड्रॉइड को फर्स्ट टाइम यूज करना है तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी, तो उस पे आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आप ये भी याद रखिएगा, जिस तरह से हम एमएस ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट पे या पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे काम करते हैं तो हम उस पे काम करने के बाद में सेव कर लेते हैं, लेकिन एंड्रॉइड पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी लाइब्रेरी सेव करनी होती है और फिर उस पर वर्कअप करना होता है। तो एंड्रॉइड की लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले आप उसकी फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, उस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड हमेशा माई एंड्रॉइड लाइब्रेरी का ऑप्शन देता है, लेकिन आपको माई एंड्रॉइड लाइब्रेरी के नाम से सेव नहीं करना। कोशिश ये करें जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है आप उसी के नाम से उसको सेव करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिसर्च करने जा रही हूँ किसी हेपेटाइटिस सी वायरस के ऊपर या डायबिटीज के ऊपर, तो मैं उसी नाम से लाइब्रेरी सेव करूंगी, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में सर्च करनी हो तो मैं इजीली सर्च कर लूं। अगर आप माई एंड्रॉइड लाइब्रेरी के नाम से सेव करेंगे और फ्यूचर में आप दोबारा काम करने लगे फिर माई एंड्रॉइड लाइब्रेरी 1 के नाम से सेव, फिर 2 के नाम से, तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और दोबारा से आपको लाइब्रेरी सर्च करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो मैं यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से एचसीवी के नाम से सेव कर रही हूँ, तो इस लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर अपनी किसी भी परमानेंट ड्राइव में सेव करूंगी। कोशिश ये करें कि डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, शेयर ड्राइव पे अपनी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी सेव नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका सिस्टम करप्ट होता है या विंडो उठती है तो फिर उसका आपको नुकसान होगा और आप उसको दोबारा से रिट्रीव करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और माइट बी पॉसिबल कि आप दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सके। यहाँ पर मैं अपनी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी को ई में सेव कर रही हूँ। यहाँ पर और भी मेरी लाइब्रेरीज बनी हुई है, मैं न्यू फोल्डर बना रही हूँ एंड्रॉइड के नाम से सपोज, और इसके अंदर मैं सेव करती हूँ अपनी हेपेटाइटिस सी वायरस की लाइब्रेरी। जैसे ही आप लाइब्रेरी सेव करते हैं तो आपके पास ये
एक विंडो खुलती है जो कि एक्चुअल में आपकी लाइब्रेरी है, और आपको इसमें ही अपने सारे रेफरेंसेस इंपोर्ट करने हैं और उस पर वर्क करना है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ। मैक्सिमाइज करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेआउट है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। मुझे इस लेआउट में काम करने में इतना मजा नहीं आता, तो मैं हमेशा यहाँ से, अगर आप बॉटम राइट पे देखें तो लेआउट का एक ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है बॉटम स्प्लिट। आप इस पे क्लिक करें तो आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास लेआउट चेंज हो गया है। इसके अलावा ये तो इसको हम समझेंगे बाद में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड नोट का आइकन शो हो रहा है या नहीं, तो उसको आपको किस तरह से चेक करना है। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आप उस पे काम भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें एंड नोट के थ्रू रेफरेंसेस सेट करना है। जब वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड नोट का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा होगा तो आप उस पर काम भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारा एंड नोट का ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे। यहाँ पर टॉप पर जिस तरह से ये सारे मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, नाइट्रो, इस तरह से यहाँ पर मेरे पास एंड नोट का ऑप्शन भी आना चाहिए। अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको आपको इनेबल किस तरह से करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, बिगनर्स आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो एंड नोट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर लेते, प्रॉपर इंस्टॉल किया हुआ था, उसके बाद भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। तो वो क्यों शो नहीं हो रहा था, उसको इनेबल किस तरह से करना है, शो किस तरह से करना है, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में टॉप पे फाइल का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है एड्स इन का, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर गो पे जाएंगे। मैनेज में आप गो पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एंड नोट साइट व्हाइल यू राइट। यहाँ पर इसको आपको सेट करना है जो कि अनचेक हुआ है। आपने जैसे ही इसको सेट करना है उसके बाद ओके करना है। आपने जैसे ही ओके किया यहाँ पर एंड नोट का ऑप्शन इनेबल हो गया। ये सेटिंग एक बार ही करनी होगी, आपको बार बार नहीं करनी होगी। इन केस फ्यूचर में ये ऑप्शन दोबारा से डिसेबल हो जाएगा तो आपको यहीं से जाके उसको इनेबल करना है। अब हमें जो दूसरा हमारा मेन टास्क है वो ये है कि हमारा जो सर्च इंजन है जैसे गूगल स्कॉलर है या पबमेड है, उस पे हमें एंड नोट के ऑप्शन को किस तरह से इनेबल करना है, अब हम वो देख लेते हैं। मैं गूगल क्रोम खोल लेती हूँ। गूगल क्रोम पे फॉर एग्जांपल मैं गूगल स्कॉलर पे अपने आर्टिकल को सर्च करना चाह रही हूँ जो कि मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट या आर्टिकल में उसका यूज करूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे क्लिक किया और मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं काम करना चाह रही हूँ हेपेटाइटिस सी वायरस है, मैंने यहाँ पे HCV लिखा। इनके मुझे ये आर्टिकल मैंने खोला, मुझे पढ़ा, मुझे समझ आया। अब मैं इस आर्टिकल को या इस रेफरेंस को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में साइट करना चाह रही हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूंगी। यहाँ पर अगर आप बॉटम पे देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है इंपोर्ट इनटू बिबटेक्स। क्योंकि हम बिबटेक्स सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, हम एंड नोट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी एंड नोट का आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा। अब उस ऑप्शन को आप इनेबल किस तरह से करेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से बिबटेक्स से हटा के एंड नोट किस तरह से करेंगे। अगर आप टॉप पे देखें लेफ्ट हैंड पे तो ये 3 बार बने हुए, इन बार पे जब आप क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन है सेटिंग। इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी मैनेजर में सेकंड ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है बिबटेक्स। आप इस बिबटेक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, जिसमें से सेकंड ऑप्शन है एंड नोट का। आपको बिबटेक्स को हटाकर एंड नोट रखना है और इसको सेव करना है। जैसे ही आपने ये किया तो यहाँ पर ऑप्शन एंड नोट बिबटेक्स से हटकर एंड नोट का ऑप्शन आ गया।
अब आप इसको अपने एंड नोट की लाइब्रेरी के लिए यूज कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। ये हमारी 3 सेटिंग थी। एक ये कि हमें एंड नोट को ओपन किस तरह से करना है, दूसरा कि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर एंड नोट का ऑप्शन इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल किस तरह से करना है। थर्ड मेरे पास ये था कि मेरा गूगल स्कॉलर पे अगर एंड नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको किस तरह से इनेबल करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि एंड नोट की लाइब्रेरी में कौन कौन से फीचर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है। यहाँ पर मेरे पास 4 पैनल्स दिख रहे हैं। एक ये लेफ्ट पर है, एक ये बिल्कुल फ्रंट पर है, एक ये लेफ्ट बॉटम और ये राइट बॉटम। ये 4 पैनल है जो कि मूवेबल भी है। आप इनको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये जो पैनल है आपके पास, इसमें आपको दिख रहा है ये ऑथर, ईयर, टाइटल। जब भी आप कोई रेफरेंस इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा ये जो हमारे पास नीचे एक बॉटम पे ऑप्शन आ रहा है, ये आपको ईच एंड एवरी रेफरेंस की डिटेल देगा। यहाँ पर आप जब भी अपने किसी रेफरेंस के साथ कोई अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं, उसका पीडीएफ या उसका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी समरी, तो वो आप अटैच करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा आपका जो लेफ्ट पैनल है, अगर आप अपने एंड नोट के रेफरेंसेस किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी समरी में, किसी डेजर्टेशन में, अपने आर्टिकल में जब साइट करेंगे तो वो यहाँ पर अपडेट करता रहेगा कि कितने रेफरेंसेस आपकी लिस्ट में से ऐसे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में साइट हो गए, कितने रेफरेंसेस ऐसे हैं कि जो डिलीट आपने किए हैं, कितने रेफरेंसेस ऐसे हैं जो रिसेंट इंपोर्ट हुए हैं, कितने रेफरेंसेस ऐसे हैं जो किसी और लाइब्रेरी से हैं, एसेट्रा एसेट्रा। अब हम ये टॉप पे जो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अगर आपको किसी रेफरेंस को या किसी लाइब्रेरी को कॉपी करना है तो वो इस ऑप्शन से करेंगे। ये जो ऑप्शन है, ये एक न्यू रेफरेंस अगर आप मैनुअल बनाते हैं तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। वन बाय वन हम डिटेल में सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ये सर्च करने के लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। ये किसी रेफरेंस को इंपोर्ट करने के लिए, कोई आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी मौजूद है उसमें से आपको इंपोर्ट करना है, उसके लिए है। ये ऑप्शन अगर आप इस लाइब्रेरी में से किसी रेफरेंस को कहीं और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा ये है, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए यूज होगा कि जब भी आप अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी से जो भी रेफरेंस किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर साइट करना होगा तो आपको ये ही ऑप्शन यूज करना है। और इसके अलावा और भी दूसरे ऑप्शन है जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। हमने लेआउट सीख लिया है। अब हम ये देख लेते हैं, अगर मुझे अपनी एंड नोट लाइब्रेरी बनानी है, उसमें रेफरेंसेस इंसर्ट करने हैं, तो मैं सर्च इंजन से अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी में किस तरह से लेकर आऊंगी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस सर्च किए थे गूगल स्कॉलर पे। आप दूसरे भी सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पास पबमेड है और दूसरे भी डिफरेंट सर्च इंजन है। मैं अगर मुझे ये रेफरेंस अपनी आर्टिकल के लिए, अपनी डेजर्टेशन के लिए, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए पसंद आ रहा है तो फिर मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगी, देखूंगी और फिर उसका रेफरेंस यहाँ से इंपोर्ट इनटू एंडनोट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड हो गया। ऐसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये मेरी एंडनोट की लाइब्रेरी में यहाँ पर ऐड हो गया। इसके अलावा सपोज मैं एक से ज्यादा रेफरेंसेस अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना चाह रही हूँ तो फिर क्या होगा। मैं बहुत सारे रेफरेंसेस ऐड कर लेती हूँ। अब बिगनर्स या जो न्यू एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर इस स्टेज पे हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो ये सेकंड या थर्ड मेरा रेफरेंस है, मेरे पुराने रेफरेंसेस कहाँ गए। अगर आप ये लेफ्ट पे ऑल रेफरेंसेस पे देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 रेफरेंसेस शो हो रहे हैं और ये जो रेफरेंस है ये मेरा रिसेंट वन है, क्योंकि मैंने अभी अभी लास्ट टाइम जो रेफरेंस इंसर्ट किया है ये उसको शो कर रहा है।
अगर आप ऑल रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं तो अब तक के आपने जितने भी रेफरेंसेस अपनी लाइब्रेरी में ऐड किए हैं वो सब शो कर देगा। इस तरह से मैं और बहुत सारे रेफरेंसेस इंपोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 7 रेफरेंसेस अपने इंपोर्ट कर लिए हैं अपने सर्च इंजन से। अब मैं इन रेफरेंसेस को यूटिलाइज करूंगी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, अपनी डिसर्टेशन के लिए, या अपनी जो भी मैं रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ उसके लिए। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है या यू कैन से कि कॉपी किया है कहीं से। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें वो रेफरेंसेस अपने साइट करूँ। तो किस तरह से रेफरेंस साइट करेंगे? सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कर्सर जहां पर भी रखा हुआ होगा रेफरेंस वहीं पर साइट होगा। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा पहला रेफरेंस इस फुल स्टॉप के बाद साइट हो, तो सबसे पहले आपने कर्सर यहाँ पर रखना है। कर्सर यहाँ पे रखने के बाद आपको इन रेफरेंसेस में से वो रेफरेंस सिलेक्ट करना है जो कि उस लाइन के लिए है या उस पैराग्राफ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे जो पैराग्राफ साइट करना है वो इस रेफरेंस का करना है। तो सबसे पहले आप इस रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। इस रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो 2 कोमा है ऊपर इस पे लिखा हुआ, इस पे करते रखेंगे तो आप इस पे देखेंगे लिखा होगा इंसर्ट साइटेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रेफरेंस यहाँ पर साइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर दूं ताकि आप इसको इजीली देख सके। यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। सपोज मैं किसी के साथ रेफरेंस नंबर 2 भी साइट करना चाह रही हूँ। मैंने 1 के बाद कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैंने सेकंड रेफरेंस सिलेक्ट किया। अब सेकंड रेफरेंस इमीडिएट रेफरेंस भी हो सकता है या ये वाला हो सकता है, जो भी हो सकता है। आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो सेकंड रेफरेंस भी आ गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर सीक्वेंस में रेफरेंस चल रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक सीक्वेंस में रेफरेंस चल रहे हैं तो वो 1 डैश करके 5 करेगा। लेकिन अगर रेफरेंस नंबर 1 और सिर्फ 5 है तो वो 1,5 शो करेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और रेफरेंस ईयर्स के बाद, रिसेंट ईयर के बाद एक और रेफरेंस इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो आप क्या करेंगे, दोबारा से रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। एक और बात, आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये और इसके साथ आप कंट्रोल करके रेफरेंस नंबर ये और ये तीनों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने सिलेक्ट किया और साइट किया तो तीनों रेफरेंस यहाँ पर आ जाएंगे। 1, 3 एंड 4 मैंने रेफरेंस यहाँ पर साइट किए। इसके साथ आप और मजीद रेफरेंस भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं साइट करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ ये रेफरेंस अगर मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। इस तरह से हमारे रेफरेंसेस यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे मेरे बहुत सारे रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी लिस्ट में शो भी हो रहे हैं। अब इन रेफरेंसेस का आउटपुट स्टाइल किस तरह से चेंज करना है, इनको डिलीट किस तरह से करना है और इनको मजीद ऐड किस तरह से करना है, इनको हाईलाइट किस तरह से करना है, ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।